दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत के लौह पुरुष जो है इनमें से कहलाते हैं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, सरदार पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर मिजोरम से। तो देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है इनमें से संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था। जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है इनमें से बनाया गया था अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, अशोक के शासनकाल में बनाया गया था सांची स्तूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो है इनमें से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है इनमें से करवाए थे कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। तो लुम्बिनी जो है इनमें से बौद्धों का धार्मिक स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी। तो पल्लव की राजधानी इनमें से थी कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कांचीपुरम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। तो राजा राममोहन राय इनमें से संस्थापक थे ब्राह्मण समाज के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण समाज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1192 में जो है युद्ध हुआ था इनमें से नारायण का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो केसर सबसे अधिक पैदावार जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। तो देखिए नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारा था ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। देखिए आपका अगला सवाल, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है यह किया गया था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1928 में। देखिए आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासन इनमें से था संगम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संगम का। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। तो देखिए आपातकाल की घोषणा जो है इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 352 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है प्रारंभ किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण से। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए आपका अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे। तो बाणभट्ट जो थे इनमें से दरबारी लेखक कवि जो हर्षवर्धन के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्षवर्धन के। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक जो है इनमें से मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। तो अशोक का शिलालेख जो है इनमें से लिखा गया है ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राह्मी में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज किया था? तो न्यूटन की खोज जो है इनमें से किया था जे चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे चैडविक ने खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय में बंगाल के नवाब जो थे इनमें से बताएंगे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिराजुद्दौला। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है इनमें से हो जाएगा क्रोसमॉस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रोसमॉस, जो कि अन्य दूसरा शब्द है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन जो है इनमें से होती है सूर्य की उपस्थिति के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सूर्य की उपस्थिति के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उदयगिरी के पत्थर उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो बुद्ध ने जो अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है बिताया था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वैशाली में अंतिम ऋतु बिताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है अपने जीवन में टोटल 9 साल जेल में रहे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 9 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है इनमें से प्रमुख लोक नृत्य जो है कर्नाटक का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था 1911 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डॉक्टर VR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इनमें से नेतृत्व किया था यह हो जाएगा महर सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महर सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत के इनमें से शासक थे यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर, जो कि उस समय शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? दोस्तों नरेंद्र मोदी की बात करें तो यह शामिल हुए थे 1987 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1987 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी की बात करें तो लोक चित्रकला शैली जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार का। देखिए आपका अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो द्रौपदी मुर्मू ने जो है शपथ लिया था 25 जुलाई 2022 के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 25 जुलाई 2022 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इनमें से हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सारनाथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रांची में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था। दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी के गठन करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है यह गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा श्रवणबेलगोला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे। रामायण, महाभारत, बाइबल या फिर भगवद गीता को। तो देखिए गांधी जी अपनी माँ कहते थे भगवद गीता को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवद गीता को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इनमें से जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है यह मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कुतुब मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे। तो बंगाल विभाजन के समय में गवर्नर जो थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति जो है इनमें से पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा झारखंड में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो इनमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या इनमें से है सिक्किम की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा देहरादून में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों और वायुयान के टायरों में जो है इनमें से गैस भरते हैं हीलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा हीलियम गैस। देखिए आपका अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र कहलाएगा इनमें से नेफोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। जो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है। तो आधे अधूरे पुस्तक जो है इनमें से हो जाएगा मोहन राकेश का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे मोहन राकेश। देखिए आपका अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार में। तो इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान में। कटास राज मंदिर परिसर जो है इनमें से स्थित है पाकिस्तान देश में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है। तो यह पाकिस्तान देश में है, जो कि सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैच्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों असम का शोक जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र, जो कि असम की शोक कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। तो चंदन के वन जो है इनमें से मिलते हैं कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। देखिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल के दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हुआ था 1556 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शेषनाग झील की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 1869 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। नमक, अंडा, सोयाबीन या फिर गाजर।
तो देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, उत्तम स्रोत इनमें से हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोयाबीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1956 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, भवभूति, चाणक्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो थे इनमें से बजाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चाणक्य। चलिए अगला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से बजाएंगे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इनमें से बजाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात सबसे पहले नंबर पर कपास उत्पादन के क्षेत्र में है। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी? इसका राइट आंसर जानते हैं तो कॉमेंट कीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इनमें से बजाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति की बात करें तो यह अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की गति। देखिए अगला सवाल, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जानते हैं ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ई श्रीधरन को। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन ने? तो सबसे पहले इंटरनेट प्रयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले इंटरनेट प्रयोग अमेरिका ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? कश्मीर, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। सबसे गरीब राज्य इनमें से हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार जो कि सबसे गरीब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक इलायची की पैदावार की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो देखिए गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है यह शुरू हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1990 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो एसटीडी सेवा का शुरुआत जो है यह हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1960 में एसटीडी सेवा की शुरुआत भारत में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है इनमें से बजाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोंड जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो खासी और गारो जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से यह पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो कौन से इनमें से दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो वर्तमान समय में चिनाब ब्रिज जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में दूसरी मेट्रो की शुरुआत हुआ था दिल्ली में और पहले हुआ था कोलकाता में। पहला कहाँ पर? कोलकाता में, और दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है यह तारापुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना किया गया था।